उसके भी बड़े इंडिकेशंस हैं। वोटिंग परसेंटेज में भी अंतर आया है और अब ये जो वोटिंग परसेंटेज का अंतर है वो बता रहा है कि यहाँ बीजेपी को उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिला। अच्छा, एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर बिटकॉइन विवाद पर बोली है सुप्रिया सुले, जिसका जिक्र अभी पैनलिस्ट कर भी रहे थे। और सुप्रिया सुले कह रही है कि ऑडियो में मेरी आवाज है ही नहीं, बीजेपी को मानहानि का नोटिस मैं भेजूंगी। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी को मानहानि का नोटिस भेजने की बात कही है सुप्रिया सुले ने। साइबर क्राइम में शिकायत की है। इसके चुनाव में सुप्रिया सुले पर आरोप लगे हैं, चुनाव में बिटकॉइन के दुरुपयोग का आरोप लगा है और कहा गया है कि बिटकॉइन के जरिए यहां पर रकम लगाई गई। बारामती में सुप्रिया सुले ने मतदान करने के बाद ये जवाब दिया है। और बता दें कि न केवल सुप्रिया सुले बल्कि नाना पटोले पर भी आरोप लगे हैं। और इसी के साथ साथ जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू होनी थी उसके कुछ घंटों पहले ये बिटकॉइन का विवाद आया। पहले कैश का विवाद आया, उसके बाद बिटकॉइन को लेकर यहाँ पर सुप्रिया सुले और नाना पटोले घिर गए हैं, क्योंकि लगातार इनके ऊपर ये आरोप जिस तरीके से लगाए हैं रातों रात, ऐसे में अब इसका जवाब मांगा जा रहा है। साइबर क्राइम में इसकी शिकायत की गई है। सुप्रिया सुले ने यहाँ पर सफाई देने की कोशिश की। अनुज अत्रे जी, आप इस पर अपना जवाब भी दे रहे थे। सुप्रिया सुले ने हालांकि कह दिया है कि वकील से मैंने बात कर ली है, मैंने डिफेमेशन का केस लगाया है। लेकिन जिस तरीके से चीजें अभी बढ़ रही हैं अरविंद मोहन सर, बड़ा इंटरेस्टिंग ये चुनाव है, महाराष्ट्र में भी, झारखंड में भी और उपचुनावों में भी, खासतौर से यूपी। देखिए, जामताड़ा साइबर फ्रॉड के लिए जाना जाता है और इस बार एक बड़ी रिपोर्ट आई कि वहाँ छोटे छोटे फंड ट्रांसफर कराए हैं उन लोगों ने जो ये फ्रॉड करते हैं। वहाँ के बैंकों से इस किस्म के ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट आई कि 2000, 3000, 5000 तक का कैश इधर से उधर गया और बिटकॉइन आ ही गया। आप देखिए, आज के समय में पैसा खपाने का, खासतौर से काला धन का मामला है, वो काफी, तो वो सब चीजें आ गई हैं। चुनाव आयोग की जिम्मेवारी और पुलिस की जिम्मेवारी मैं मानता हूं कि काफी बढ़ गई और उनकी निगरानी इस बार, अगर 1000 करोड़ उन्होंने पकड़ा है तो वो दिख रहा है। असल में अब पार्टियों की तरफ से फैसला नहीं होना है और ये जो ऊंची ऊंची बात हमारे पार्टियों के प्रतिनिधि यहाँ कर रहे हैं, उनसे ये पूछा जा सकता है कि पार्लियामेंट में और विधानसभा में जो लोग जीत के आए हैं, जो बड़ी नैतिकता और देश चला रहे हैं, वो लोग, कितने लोग अपना डिक्लेरेशन चुनाव खर्च का देते हैं सही। मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में आज की तारीख में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने अपने चुनाव खर्च को सही सही बताया हो कि उसने कितना खर्चा किया। विधानसभाओं में हो सकता है कहीं एक दो लोग मिल जाएंगे जिनको हम पगले, राजनीतिक पगला ही मानते हैं कि वो तो बड़ा अपने आदर्शवादी है। अदरवाइज आपको पार्लियामेंट में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो चुनाव खर्च लिमिट में जिसने रखा हो और जिसने सही डिक्लेरेशन दिया हो। तो कायदे से अब लोगों को फैसला करने का वक्त आ गया है कि लोग जब इस किस्म से पैसा सीधे सामने देखें, लोग इस किस्म के करप्शन को देखें, अपने आसपास वो देख रहे हैं, तो वो फिर इससे ऊपर उठें और वो फैसला दें कि ये चलता रहेगा या इसको बंद करना। क्योंकि इसको बंद करने की उम्मीद आप पार्टियों से और नेताओं से मत करिए। इसको बंद करने की उम्मीद हमको लोगों से ही करनी होगी और लोग फैसला देते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों ने फैसला नहीं दिया। लोकसभा चुनाव में भी वो दिखाई दिया, इसी महाराष्ट्र में दिखाई दिया, इसी झारखंड में दिखाई दिया और उम्मीद करनी चाहिए कि इस विधानसभा चुनाव में भी लोग ये फैसला देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि कहीं भी करप्शन का मसला, गवर्नेंस का मसला प्राइम नहीं रहता है। हर जगह जाति, धर्म, बाकी ये जो नॉन इश्यूज हैं उनको उठा के एक पर्दा डालने की कोशिश हमारे नेता करते हैं और पैसा बांटने का काम देखिए, बोरियों में भर भर के वो ले जाके होटल से और कहां से कर रहे हैं। तो काम ये करते हैं, लेकिन एक ऊपर नैतिकता का, और अभी भी जो हमारी एक पैनलिस्ट भी बोल रही थी, उनको लगता था कि बुर्का और वोट जिहाद। अरे भाई, किस औरत को क्या पहनना है ये आजादी तो आप देंगे ना। ये आजादी अभी इस देश में बची हुई है और बुर्के से, और ऐसा नहीं है कि सारी औरतें बुर्का उतार चुकी हैं मुल्क में, अभी काफी सारी औरतें हैं और ये उनका फैसला है, वो क्या पहनेंगी ये उनको आप कम से कम फैसला करने। एकदम ठीक बात है। तो आजाद हिंदुस्तान में हम रहते हैं और जिस तरीके से पैनलिस्ट की अलग अलग राय अलग अलग मुद्दों को लेकर है, ऐसी ही अलग अलग राय आज वोटर्स की भी है और इंटरेस्टिंग वे में आज के ये इलेक्शंस चल रहे हैं। आगे फिर से जुड़ेंगे आप लोगों के साथ में। अभी के लिए आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि वक्त कम है। आगे एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है और ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के कई हिस्सों में